नमस्कार, मैं भूपेंद्र साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी में हम आपको धमतरी जिले के ही नहीं बल्कि राज्य और देश की खबरों को आप तक पहुंचाते हैं। जिले की सारी गतिविधियां, चाहे वह राजनीतिक हो, क्राइम हो, सामाजिक हो, हर क्षेत्र की खबर हम आप तक पहुंचाते हैं। इस वक्त की क्या खास खबर है प्रखर टीवी में, यह जान लेते हैं। चौकी क्षेत्र के अंतर्गत करगा चटौद पुल के पास हुई युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में गांव के ही 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। बात मामूली सी थी, गाली गलौज बढ़कर आखिरकार हत्या में परिणित हो गई। 21 अक्टूबर की रात 8:30 बजे से लेकर 22 अक्टूबर की सुबह 8 बजे तक के बीच में यह घटना हुई थी। करगा रायपुर निवासी मनीष कुमार बया उर्फ मिथिलेश 26 वर्ष, पिता किशन राम, दिवाली त्यौहार में करगा आया हुआ था। मोटरसाइकिल सहित मृत अवस्था में पाया गया था। जांच में पाया गया कि मुख्य आरोपी होमेश कुमार साहू ने बताया कि 21 की रात वह अपने दोस्त चाहत के साथ मनीष को शराब पिलाने चटौद करगा पुल के पास ले गया था। शराब पिलाने के बाद विवाद हुआ, जिसमें उसके आंख और गले में गमछा बांधकर दबाया और सिर पर कई बार प्रहार किया। होमेश और चाहत ने मनीष को पुल के नीचे फेंक दिया। जीवित रहने की आशंका पर नीचे गए और वहां पर पत्थरों से उसके सिर और चेहरे पर कई बार वार करके बेरहमी से हत्या कर दी। इस मामले में लगातार पूछताछ की जा रही थी। आखिरकार 22 की सुबह मिलने के बाद 27 अक्टूबर सोमवार को पुलिस अधीक्षक ने इसका खुलासा कर दिया है। बताया गया कि मनीष कुमार उर्फ मिथिलेश रायपुर से जब आया था तो होमेश के साथ उसका वाद विवाद हुआ था। इसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा था और अवसर देखकर अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाया और मनीष बया की हत्या कर दी। इसका खुलासा पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कर दिया है। तारीख की सुबह को चौकी बिरेझर में करगा और चटौद पुल के करगा के पास में चटौद के बीच में एक पुल पड़ता है, वहाँ पे एक शव पड़े होने की सूचना आई थी। प्रातः सूचना आई, तत्काल पुलिस टीम ने वहाँ रिस्पॉन्ड किया। मौके पे जाके देखने से और सारी जो परिस्थितियाँ थी वो इशारा कर रही थी कि किसी ने जो है इस व्यक्ति का कत्ल कर दिया है। उसकी पहचान की पुष्टि की गई। स्थापित करने में पता चला कि मनीष कुमार मिथिलेश है, करगा का निवासी, उम्र 26 वर्ष और मोटरसाइकिल सहित वहाँ पे था, जिसको देख के ऐसा भी लग रहा था कि किसी ने ये भी दर्शाने की कोशिश की है कि एक्सीडेंट हो गया, ऊपर से गिर गया, बाइक टूट गई और वो पत्थर से टकरा करके ऐसा हो गया। ऐसा भी लग रहा था पुलिस को कि जो है किसी ने हो सकता है पत्थर से दबा के मारा भी है। तो जब इसमें पीएम हुआ, पीएम में जो ज़्यादा हमें आशंका थी वही वो आया, उसमें होमिसाइडल था, मतलब कि मर्डर था। तो इसके बाद जब बहुत सारे लोग के कथन वगैरह लिए गए, बहुत सारे लोग को बुलाया गया पूछताछ करके, तो परत दर परत जब खुलता रहा तो उसमें योगराज साहू और हेमंत साहू, इनके कथनों के आधार पे ये जो मुख्य आरोपी है इसका होमेश कुमार साहू, इसको पकड़ा गया है। और इसको पकड़ने के बाद में फिर इससे जब पूछताछ हुई है तो बाकी जो 2 आरोपी हैं, एक उसका भाई है और एक जो है उसका मित्र है, ये दोनों उसमें सहयोगी पाए गए हैं। इसने जो है रात में करीब 11 बजे के आसपास उस लड़के को चटौद के पास शराब पिलाने को ले गया था। पिलाने के बाद में पिलाने के क्रम में कुछ विवाद हुआ, जिसपे से इसने गमछा वगैरह का प्रयोग करके उसको सर पे वार किया है, मुंह बांध करके। उसके बाद धक्का दे दिया पुल से नीचे और नीचे जाकर ये पुष्टि करने के लिए कि मरा है कि नहीं मरा, तो और पत्थर से फिर बाद में भी मारा है। इसमें जो इसका मित्र है वो पुल के ऊपर तक के घटनाक्रम में जोड़ीदार है इसका, वहाँ पे मारने और धकेलने तक में। नीचे जाके पुनः पत्थर फेंक के मारने में ये स्वयं साझीदार है। और इसका जो भाई है वो इस तरह से इसमें साझीदार है कि इसने जो है घटना में प्रयुक्त या घटना में कुछ जो सबूत उपलब्ध थे उनको जलाने नष्ट करने में मदद की है। इस तरह से ये केस का खुलासा हुआ है। हमारी टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया है। लगभग 3 दिन की सघन जांच पड़ताल के बाद इस मामले का खुलासा हुआ है। हाँ, ये मुख्य चीज़ जो छूट गई ब्रीफिंग में वो यही है कि इनके बीच में पहले से एक कहा सुनी चल रही थी, वाद विवाद और हाथापाई झूमा झटकी हो रखी थी, जो कि संभवतः हम ये मान सकते हैं कि मृतक भूल गया था, पर इस व्यक्ति ने अपने मन में उस चीज़ को जीवित रखा था। तो ये थे अब तक की खबरें।
सभी खबरों के लिए आप बने रहिए प्रखर टीवी के साथ।